जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025। बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है आधार सीडिंग को लेकर के। बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा योजना में आप जुड़ना चाहते हैं तो आधार सीडिंग को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप आधार सीडिंग का कार्य नहीं करते हैं, पेंडिंग रख देते हैं, तो आप राशन लेने से वंचित हो सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। लेटेस्ट अपडेट क्या आई है और क्या है बड़ी जानकारी, उसको भी हम सरल भाषा में आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्या अपडेट आई है उसको भी समझेंगे। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 आधार सीडेड जरूरी वरना नहीं मिलेगा राशन, नियमों में हुए बड़े बदलाव। ताज़ा जो अपडेट है उसको भी हम अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। चलो साहब, अब जो अपडेट है वो देख लेते हैं। ये रही लेटेस्ट अपडेट जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ये है खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई अपडेट। बिना आधार सीडिंग नहीं मिलेगा राशन, यानी कि आधार सीडिंग का काम बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप राशन लेने से वंचित रह सकते हैं। अब करना होगा आधार सीडेड आवेदन, यानी कि आपको पहले आधार सीडिंग का काम जरूरी है, वो करवाना पड़ेगा। अगर आप नया फॉर्म भरना चाहते हैं, राशन कार्ड नया बनवाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको आधार सीडिंग का काम करवाना पड़ेगा। सब बिना राशन कार्ड बनाए कैसे करवावा? हाँ, ये जरूरी हो गया है। पहले आपकी आधार सीडिंग का काम किया जाएगा। ठीक है जी। पात्रता के दस्तावेज जरूरी। अब देखो, इसको भी समझो। खाद्य सुरक्षा में आवेदन करने वालों को पात्रता के दस्तावेज के साथ में अपील करना आवश्यक होगा। सरकार ने इसके लिए 31 पात्रता श्रेणियां निर्धारित की हैं जो पोर्टल पर दिखाई देंगी। यानी कि मान लो थे राशन कार्ड बनावा वो चाहो, नए राशन कार्ड जारी करवा वो चाहो, तो पहले आपको अपील करनी होगी। आपकी जो पात्रता है वो देनी पड़ेगी कि साहब हम गरीब आदमी हैं, हमें राशन की ज़रूरत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपील करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका आवेदन फॉर्म मान्य होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। जिसमें 31 पात्रता श्रेणियां हैं, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं वो आपको यहाँ पे सबूत देना होगा। यदि कोई आवेदक इन श्रेणियों में आता है तो उसे दस्तावेज के साथ अपील करनी होगी। आवेदन की पात्रता का सत्यापन पंचायत स्तर पर पटवारी करेंगे, ग्राम सेवक करेंगे और शहरी क्षेत्र में पटवारी और बूथ लेवल के अधिकारी करेंगे। यानी कि भाई अगर मान लो आप ग्राम पंचायत में आते हो तो आपके पटवारी करेंगे, आपके जो भी ग्राम सेवक हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, सरपंच के ऑफिस में बैठते हैं, वो करेंगे कि भाई इनका फॉर्म मान्य होगा या रद्द होगा, वो बताएंगे, वो निष्कर्ष करेंगे। फिर आवेदन की श्रेणी के अनुसार पटवारी, सचिव, बीएलओ भी करेंगे भाई। जो अपने गांव में 5वीं तक की सरकारी स्कूल होती हैं उनमें जो हेडमास्टर होते हैं, बीएलओ होते हैं, जहाँ पे वोट पढ़ते हैं उस स्कूल में, तो वो बीएलओ साहब आपकी रिपोर्ट है वो आगे भेजेंगे जांच के लिए। रिपोर्ट को पोर्टल पर फिर अपलोड किया जाएगा और फिर आपका जब मान्य हो जाएगा तो आप अच्छी प्रकार से राशन ले भी सकते हैं और आपका राशन कार्ड बन भी सकता है। अगर बीएलओ ने ही बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो अच्छे खासे परिवार से हैं, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं अच्छी खासी प्रकार से जानता हूं इनको, तो गांव में ही तो है मेरी पोस्टिंग, गांव का काम है, तो फिर आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा भाई। ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए अब आवेदक को ई मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस दौरान राशन कार्ड से जुड़े प्रत्येक सदस्य के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। यानी कि आपके जो भी जन आधार कार्ड में कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और जिनको आप राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हो, तो उनके सबका क्या होगा साहब, उनका सबका आधार सीडिंग का काम होगा। उनके मोबाइल नंबर जो जुड़े हुए हैं उस पर क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा साहब। ठीक है जी। राशन कार्ड से जुड़े प्रत्येक सदस्य के मोबाइल नंबर पर क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा, जो आधार सीडिंग को पूरा करेगा। आधार सीडिंग को पूरा करेगा। इसके बाद में आवेदन एसडीएम के पास पहुंचेगा। फिर वहां से पूरा होने के बाद में ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से तो आपने फॉर्म भर दिया, आधार सीडिंग का काम भी हो गया। ठीक है। फिर आपका जो फॉर्म है वो एसडीएम साहब के पास जाएगा कार्यालय में। फिर आवेदन की प्रक्रिया पंचायत स्तर पर भेजी जाएगी, विकास अधिकारी, शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त के पास पहुंचेगी। ठीक है। और फिर आपका जो है फॉर्म मान्य होगा। ये बात है। इनका कहना है आवेदक को पात्रता दस्तावेज संलग्न करके ही लाभ मिलेगा। यानी कि जो भी फॉर्म भरने वाला है उसको पात्रता दस्तावेजों का संलग्न करके ही लाभ, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक होंगे भाई कि ये फर्जी तो नहीं है।
और फ्री आपको लाभ मिलेगा। आवेदन की सभी जांच रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो भी आपकी जांच है, जो भी वो हैं, पूरे के पूरे दस्तावेज हैं, वो सब अपलोड किए जाएंगे ऑनलाइन। हितेश जोशी, जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़। और ये जो खबर है ये आपको कहाँ पे मिलेगी साहब? ये सब टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट आती हैं, जो भी खबरें आती हैं, वो सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। देखो भाई, चित्तौड़गढ़ की खबर है, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में अब और बदलाव किया गया है। अब तक लोग बिना सत्यापन के खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं ले सकते थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से आधार सीडेड प्रक्रिया पर आधारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों का आधार डेटा रसद विभाग के पोर्टल से जोड़ना पड़ेगा। फॉर्म भरने से पहले ही आधार सीडेड का काम करना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। ठीक है साहब। तो पहले तो क्या होता था, जिनका राशन कार्ड बन गया, जिनको राशन मिल रहा है, उनको फिर आधार सीडिंग करवानी पड़ती थी कि भाई अब तुम अगर आधार सीडिंग नहीं करवाओगे तो तुम्हारे राशन नहीं मिलेंगे। कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट बच गया, छूट गया, उसका आधार सीडिंग का काम नहीं हुआ तो उसका राशन कट जाता था। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा ना, अब तो पहले आधार सीडिंग का काम करवा रहे हैं, उसके बाद आपका राशन कार्ड बना रहे हैं। ठीक है जी, ये नया अपडेट है। अब तक नए करीब 4000 लोग इस प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं, जबकि कई आवेदन पेंडिंग भी पड़े हुए हैं। इस बदलाव के बाद पटवारी और सचिव को ये स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि अमुक व्यक्ति खाद्य सुरक्षा का पात्र है। यानी कि जो भी पटवारी हैं, जो सचिव हैं, जो BLO हैं, उनको लिखना पड़ेगा। जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, तो उसके लिए उनको खुद को लिखित में देना पड़ेगा कि ये व्यक्ति, ये परिवार पात्र है, इसका मान्य हो जाना चाहिए, राशन कार्ड बन जाना चाहिए, तभी बनेगा। अगर उन्होंने लिख दिया कि ये अपात्र हैं तो फिर नहीं बनेगा उनका। ठीक है। और 26 जनवरी से पोर्टल शुरू है, तो इसके बाद लोगों ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब खाद्य सुरक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आधार लिंकिंग जरूरी हो गया है, जिससे पहले रसद विभाग को पूरा करना होगा। आधार लिंक करवाना ही पड़ेगा पहले, ये काम जरूरी हो गया है। तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल तरीके से, अच्छी प्रकार से, एकदम सही होने चाहिए। फर्जीवाड़े से बचें। फर्जीवाड़े के चक्कर में अगर आ गए तो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है जी। तो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुरू हैं, चल रहे हैं। आप कुछ कैंडिडेट ऐसे भी कहेंगे कि साहब हमारी नई बहू आई है घर में तो उनके भी नाम जोड़े जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जोड़े जा रहे हैं, उनका भी नाम जुड़वा सकते हो। बच्चे का जन्म हुआ है साहब, उसका भी नाम जुड़वा सकते हो। राशन कार्ड में पोर्टल शुरू है, काम चल रहा है। ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।